नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी को शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं आज न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ। चैप्टर चल रहा था हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग, बात करो क्रम एवं श्रेणी, तो बात करो 25 तक हो चुके थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, बत्तखों की एक पंक्ति में बत्तख एक्स किसी भी तरफ से 18 है, पंक्ति में कितने बत्तख है। यदि बात करूँ बत्तख की एक पंक्ति में बत्तख एक्स किसी भी ओर से, यानी लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, किसी भी तरह से 18वां है। और बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बत्तख है, यानी टोटल कितने हैं। तो बात करो दोस्तों क्वेश्चन की, तो टोटल तो रिगार्ड आपको बता ही दिया था। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। यानी टोटल बराबर या तो लेफ्ट देगा या राइट देगा, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या टोटल बराबर यानी ऊपर से यानी टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल की कंडीशन दो है दोस्तों, या तो लेफ्ट से देगा राइट से देगा तो माइनस करना और 1 करना, टॉप से देगा बॉटम से देगा तो भी -1 करना। इसी प्रकार इसमें टोटल बताने, तो किसी भी ओर से मान लिया हमने लेफ्ट से 18 है प्लस राइट से 18 है, बाद में -1 कर देंगे तो 18 36 में से 1 35, तो टोटल बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास दोस्तों 35। इस प्रकार राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर सी। बत्तख कितने हो जाएंगे टोटल 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27 तथा नीचे से 51 है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। सेम टाइप है दोस्तों जो हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि वो क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो इसमें भी टोटल बताने, तो दोस्तों वही फॉर्मूला है टोटल का, जो भी करेगा कि टोटल बराबर लेफ्ट साइड से यानी ऊपर से टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम, यानी ऊपर प्लस नीचे फिर -1, तो इसी प्रकार -1, तो इसका ये जाएगा टोटल हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल बताने कुल कितने बच्चे हैं, तो टोटल बराबर दोस्तों ऊपर से 27वां प्लस नीचे से 51वां -1, तो टोटल बराबर 50 और 20 70 और 77, 51 से 1 50 और 27 70 77। तो इस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 77, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 77 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वां तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच पंक्ति में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3। बताए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक रमण व्यक्ति है, एक दीपक है, एक बाएं से 16वां है, एक दाएं से 16वां है, और इनके बीच पंक्ति में उतने ही लड़के हैं जितने की कुल का 1/3 है। तो बताएं कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बात करो दोस्तों टोटल बताना है कि कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब कुल का 1/3 है तो दोस्तों जो कुल संख्या होगी वो ऐसी होगी जिसका 1/3 हम कर सकते हैं, यानी 1/3 कर सकते हैं। 40 का कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 48 का कर सकते हैं, ये हो सकता है। 46 का भी नहीं कर सकते, 45 ये भी हो सकता है। अब इसी आधार पर मैंने ऑप्शन बाय ऑप्शन बनाए क्वेश्चन, तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही रॉन्ग हो चुके हैं कि 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन दोस्तों। अब इसमें पहला ऑप्शन है 48, हम 48 को देखते हैं। बात करूँ मैं रमण दाएं से 16वें स्थान पर है, पंक्ति है कोई, इसमें रमण दाएं से, रमण जो है दाएं से 16वें स्थान पर है, और दीपक जो है दोस्तों वो बाएं से 16वें स्थान पर है। इसी प्रकार दीपक जो है दोस्तों वो बाएं से 16वें स्थान पर है, यानी बाएं से दीपक वो भी 16वें स्थान पर, और पंक्ति में उतने ही लड़के हैं इनके बीच जो कि कुल का 1/3 है। तो कुल मिलने कितने माने दोस्तों 48, और 48 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। अब इनके बीच दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच है 16 व्यक्ति।
यानी बात करूँ इनके बीच दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति। अब मैं बात करूँ टोटल कितने हो गए, 48 हो गए, क्योंकि 16 हो गए, 16 हो गए, 16 इनके बीच हो गए। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 48। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 16 इनके बीच में हो गए दोस्तों। 16 दाएं से बाएं से है और 16वां स्थान दाएं से इसका है रमण का, 16वां दीपक का। तो 16 दूनी 32 और 16 दी 48। तो इस प्रकार टोटल कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों, 48। यही हमने ऑप्शन से पुट करा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और 45 का भी एक तेज हो जाएगा 15, लेकिन कितना हो जाएगा, 15 थी 45, 15 मान लिया 15 के बीच हो गए, 16 16 32 ये हो गए। तो 5 और 2 7 3 4, ये कितना बैठेगा 47, जबकि इतना कितना है 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाई से 24 स्थान पर बैठा है, क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हैं, तो कतार में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, बताना कतार में कुल कितने लड़के हैं। पी बाई से 14वें स्थान पर है, यानी पी की बात करूँ बाएं से लेफ्ट साइड से, पी 14वें स्थान पर है। इसी प्रकार बात करूँ क्यों दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी दाएं से क्यों की बात करूँ ये 7वें स्थान पर है दोस्तों। पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हैं, पी और क्यू के बीच में कितने लड़के हैं दोस्तों, 4 लड़के हैं पी और क्यू के बीच में, यानी 1 2 3 और 4। तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। बात करूं दोस्तों इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो टोटल निकालने के लिए किसी भी एक का क्रमांक पता हो जाएगा तो उससे आसान हो जाएगा। लेकिन हमें किसी भी एक का एक साइड से पता है, दोनों साइड से नहीं पता, कि इसका दाएं से पता है और पी का बाएं से पता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 14 लड़के हो गए, कुछ नहीं है बस काउंट ही करने सारे, 14 हो गए, 4 ही हो गए इनके बीच में। तो 14 15 16 17 और 18, तो इसी प्रकार 7 ही हो गए, तो 18 7 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस जोड़ने हैं 14 + 4 18 और 7 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाएं हो रहे। बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी सी का राइट साइड से स्थान बताना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन में कहा है उसे लिख लेंगे, यानी एक किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए का जो स्थान है वो बाई साइड से यानी लेफ्ट साइड से 15वां स्थान है। तो लेफ्ट साइड होगी दोस्तों, इसका 15वां स्थान है ए का बाई साइड से, बी दाएं से 7वें स्थान पर है। बात करो दोस्तों बी की, वो दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी ये राइट साइड है, इससे 7वें स्थान पर है। कौन दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, 7वें स्थान पर। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाएं हो रहे हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। यानी दोस्तों सबसे पहली बात तो इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3। और एक बात कही दोस्तों, सी ए के ठीक बाएं हो रहे हैं, यानी ए के ठीक बाएं ओर। ए का ठीक बाएं ओर कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा। ए के ठीक बाईं ओर यहाँ होगा। यहाँ किसका स्थान है, सी का, यानी ये 15वां है, तो सी का बाएं से स्थान कितना होगा दोस्तों, 14, यानी बाएं से सी का स्थान कितना है दोस्तों, 14 है। सी ए के ठीक बाईं ओर है, बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी सी का दाएं से स्थान बताना है दोस्तों। सी का बाएं से कितना 14 और दाएं से बताना है। तो दोस्तों 7 व्यक्ति हो गए, 3 के बीच में 8वां 9वां 10वां दोस्तों, 11वां दाएं से ए हो गया और 12वां हो गया सी, यानी सी का दोस्तों दाएं से कौन सा स्थान हो गया, सी का दाएं से हो गया दोस्तों 12वां स्थान। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। तो सी का दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 12वां हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कहा इसने एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बात करो ए की पहले बाएं से 15वें स्थान है तथा बी दाएं से 7वें स्थान है। फिर कहा है इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3 व्यक्ति इनके बीच में, और सी ए के ठीक बाएं हो रहे हैं। सी जो है ए के ठीक बाएं हो रहे हैं, यानी ए बाएं से 15वां है और सी कितना हो जाएगा 14वां हो जाएगा। तो सी का दाएं से स्थान बताना था, तो 7 और 3 12। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों,
16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं ओर से 7 स्थान पर हो जाता है। बताया कि दाएं से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, यानी दाएं से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, ये बताना दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले 16 लड़कों की एक कतार में, यानी जो कतार है ये पूरी दोस्तों, कितने बॉयज हैं इसमें, 16 लड़के हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों, 16 लड़कों की कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। बाईं छोर से कौन से स्थान पर हो जाता है दोस्तों, 7वें स्थान पर, यानी बाईं छोर से दोस्तों 7वें स्थान पर तब हो जाता है जब वह बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी मिड में कहीं भी बैठा है, बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अब 7वां हो गया जब बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो पहले कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा, यानी बाईं ओर से पहले होगा 8वां और 9वां। तो दाईं ओर से प्रारंभिक स्थान पूछा है। पहले यहाँ था दोस्तों जब वो बाईं ओर 2 स्थान खिसका, जब वो बाईं छोर से जब वो बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, बाईं ओर 2 स्थान आगे ऐसे तो बढ़ेगा, पहला फिर दूसरा, तो बाईं ओर से 7वां हो जाता है। तो अब ये बाईं छोर से कौन सा हो गया दोस्तों, 7वां हो गया। लेकिन बताना है कि दाईं छोर से इसका प्रारंभिक स्थान क्या था, कि दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था। तो दाईं छोर से बताना है दोस्तों, टोटल 16 है, उसका प्रारंभिक स्थान, दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है बताना है। लेकिन बाईं छोर से कौन सा था, 9वां था। टोटल कितने, 16। तो फॉर्मूला भी टोटल बराबर लेफ्ट कितना, बाईं छोर से कितना था, 9 प्लस राइट से बताना है -1। 16 में से 9 गए 7, -1 प्लस 7 बराबर और -1 इधर जाकर प्लस, तो राइट बराबर 7 और 1 8। तो दाईं ओर से उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8वां हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं किनारे से 18वें स्थान पर है। बात करो दोस्तों, गगन अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है और विवेक दाएं किनारे की तरफ 30वें स्थान पर है। विवेक से पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यानी टोटल बॉयज बताने लाइन में कितने हैं। कितने व्यक्ति दोस्तों हमारे पास, 3, एक अमन, एक विवेक और दोस्तों गगन। तो दोस्तों बात करूं मैं सबसे पहले, अमन लड़कों की एक पंक्ति बाएं किनारे से 16 स्थान पर है, यानी जो अमन है वो बाएं किनारे से, यानी लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पर है अमन, बाएं किनारे 16वें स्थान पर। विवेक दाएं किनारे से 18वें स्थान पर है, तो दाएं किनारा है, इससे विवेक 18वें स्थान पर है दोस्तों। 2 कंडीशन हो गई, अमन बाईं ओर से 16वां है और विवेक दाईं ओर से 18वां है। बात करो गगन की, अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, यानी अमन के स्थान से, यानी जहां पर अमन है दोस्तों इस स्थान से, यानी इस स्थान से 16वें स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। तो दाईं ओर 11 16 होगी और दाईं ओर 11वें स्थान पर कहीं भी होगा तो दाईं ओर से उसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, भाई 16 यहाँ पर अमन हो गया और अमन से भी दाईं ओर 11वें स्थान पर है, अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। तो दोस्तों जब टोटल हम दाईं ओर से उसका, अमन के दाईं ओर है लेकिन टोटल हम बाईं ओर से उसका क्रमांक देखेंगे तो 16 हो गया और अमन के दाईं ओर 11 हो गया। 16 प्लस 11 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। ये किसका क्रमांक हो गया दोस्तों, गगन का, गगन। और किस साइड से दोस्तों, लेफ्ट साइड से। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, भाई 16 अमन का था पहले, अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर गगन है। तो दोस्तों अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर कहीं भी है तो वो टोटल लाइन में बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 16 प्लस 11 यानी 27 हो। लेकिन बात करूँ दूसरा कहा, विवेक से दाईं किनारे की तरफ 30वें स्थान पर है, यानी विवेक के स्थान से दाईं किनारे की तरफ, विवेक के स्थान से, जहाँ पर विवेक के स्थान है 18वां दाईं किनारे से, इसके दाईं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है, यानी इसके तीसरे स्थान पर दाईं किनारे की तरफ, यानी विवेक से दाईं किनारा किधर हो गया, यानी पहला
दूसरा और तीसरा। कौन से स्थान पर दोस्तों? तीसरे स्थान पर। यानी दाएं किनारे से बात करूँ, यहाँ हो जाएगा 17, 18 में से 17, यहाँ 16 और यहाँ 15। तो दोस्तों मैं दाएं किनारे से अगर उसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 15। और बाएं किनारे से कितना है दोस्तों? 27। अब हमें ये गगन यहाँ पर है जो दाएं किनारे से तो 15 वाला है दोस्तों, और बाएं किनारे से 16 हो गया, और अमन से दाएं और 11 है, तो 16 11 27 हो गया। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों? किसी भी तीन में से हमें, भाई चाहे विवेक का हो, चाहे गगन का हो, चाहे अमन का हो, किसी भी तीन में से एक व्यक्ति का क्रमांक अगर दोनों तरफ से मिल गया या मिल जाए तो हम टोटल नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास गगन का स्थान है वो दाई साइड से मिल गया और लेफ्ट साइड से मिल गया। अब हमें टोटल बताना है दोस्तों। टोटल बराबर लेफ्ट यानी 27 प्लस राइट से 15, इसी प्रकार माइनस। बात करूँ दोस्तों टोटल व्यक्ति की, 27 15 35 और 10 42 में से एक गया 41, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों? 41 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 41 क्वेश्चन का हमारे का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है ऐसे ही हमने करा है। बात करूँ अमन लड़कों की पंक्ति बाएं किनारे से 16वें स्थान पर। अमन जो है दोस्तों बाएं किनारे से पहले 16वें स्थान पर है, ठीक है जी। और विवेक दाएं किनारे से 18वें स्थान पर। विवेक की बात करूँ दाएं किनारे से 18वें स्थान पर है, अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। और गगन की बात करूं, अमन के स्थान से दाईं ओर, ये जो गगन है ये अमन के स्थान यहाँ से दाईं ओर कितने स्थान पर दोस्तों? 11वें स्थान पर है। और बात करूँ ये 11वें स्थान पर है अमन से, और अमन है बाईं ओर से 16। तो बात करूँ गगन की, तो बाईं ओर से कितना हो जाएगा? 16 11 27 हो जाएगा दोस्तों। और गगन जो है ये विवेक से दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है, यानी विवेक से दाएं किनारे की तरफ, दाएं किनारे पहला दूसरा और तीसरा, यानी 17 16 और 15। अब दोस्तों टोटल बताएंगे तो टोटल गगन का हमें बाएं से पता लग गया 27, दाएं से 15 माइनस 1 27 15 42 में से गया 41। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर बताने कितनी है। तो वही कंडीशन है दोस्तों कि किसी भी एक का दोनों साइड से पता लग जाएगा तो टोटल बता देंगे। पहली कंडीशन है मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, यानी ये दाईं ओर है, ये साइड है वही, ये लाइन है पंक्ति, इसकी दाईं ओर ये होगी। दाईं ओर से मनोज जो है दोस्तों, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। दूसरी बात है किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। बात करूँ दोस्तों किरण की और बाईं ओर से, बात करूँ दोस्तों किरण की, ये वही पंक्ति है इसमें बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। लेकिन ये कंडीशन है जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था हमने कोई वाला, जब वे अपने स्थान बदल लेते तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। जब वे स्थान बदल लेंगे तो किरण दोस्तों मनोज की जगह और मनोज जो है किरण की जगह। और बात करूँ स्थान बदल लेते तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, यानी पहले मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर था, अब जो है मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है और किरण यहाँ पर आ गया। तो बताना है दोस्तों उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, यानी बात करूँ उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों अब मनोज जो है इसी स्थान पर है जहाँ पहले किरण था, तो कौन सा स्थान है दोस्तों इसका? 35वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? 35वां। मनोज जो है दाईं ओर से 35वां है, लेकिन इसी स्थान पर बात करूँ एक ही स्थान पर किरण जो है पहले 20वें नंबर पर था। कौन से पर था दोस्तों? 20वें पर, यानी ये जो स्थान है ये दाईं साइड से तो 35वां है और बाईं साइड से कौन सा है? 20वां। तो इसी प्रकार टोटल निकाल लेंगे। टोटल बराबर लेफ्ट से 35, लेफ्ट से 20 प्लस राइट से 35 माइनस 1, तो टोटल बराबर 30 20 50 और 55 में से एक गया 54। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 54। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 54। तो पुरुषों की कुल संख्या उसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों? 54 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार टोटल कितना जाएगा 54। 34 क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यानी दोनों ही 10वें स्थान पर है। बात करूं राजन की भी, ये भी दाईं ओर से 10वें पर है दोस्तों। बात करूं सूरज की, ये भी बाईं ओर से 10वें पर है, यानी दोनों ही, एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से, दोनों ही 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज 10 पर स्थान बदल लेते हैं, यानी उन्होंने फिर स्थान बदल दिया, तो सूरज का बाईं ओर से 27 हो जाता है। तो बताएं कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यानी राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो बात करो दोस्तों क्वेश्चन की, राजन है एक, सूरज है, दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बाईं ओर से भी 10वें स्थान पर है दोनों। और जब स्थान बदल गए तो सूरज बाईं ओर से कितना हो गया, 27 हो गया। तो दोस्तों जब यहाँ पर दोनों के क्रमांक सेम है भाई, 10वां और 10वां, यानी यहाँ भी 10वां है राजन का भी और सूरज का भी, एक का बाईं ओर से एक का दाईं ओर से। तो अब जब स्थान बदले तो सूरज का बाईं ओर से 27वां है और राजन का दाईं ओर से पूछा है, तो इसका भी कितना होगा दोस्तों, 27वां होगा, यानी इसका भी क्रमांक कितना होगा, 27वां होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 27वां ही होगा इसका भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 पर, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से 4वां है। बताइए इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो दोस्तों बताना है कि टोटल और कितने लड़के जोड़े जाएं कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। लेकिन दोस्तों एक फिक्स है कि एक ही व्यक्ति राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से 4वां है। किसी भी व्यक्ति एक का स्थान दोनों साइड से दिया हो तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो दोस्तों टोटल बराबर 12 प्लस 4 माइनस 1, 16 में से गया 15। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 व्यक्ति हो जाएंगे जिस पंक्ति में राहुल शामिल है। तो बताना है कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए तो कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए। अब 28 करना है तो कितने लड़के शामिल और हो जाएंगे दोस्तों, 13, क्योंकि 15 में 13 शामिल होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 1 और 1 2। तो इस प्रकार कितने लड़के हो जाएंगे टोटल दोस्तों, 28 करने के लिए कितने शामिल करने पड़ेंगे, 13। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 व्यक्ति को शामिल करने पर हमारी कतार में टोटल 28 लड़के हो जाएंगे। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों की एक कतार में रीतु बाएं से 11वें स्थान पर तथा दाएं से 19वें स्थान पर है। बात करूँ रीतु की, उसका स्थान बाएं से भी दिया हुआ है और दाएं से दिया हुआ है। यदि मीनू इसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर है तो बताएंगे इस कतार में मीनू बाएं का स्थान बाएं से कितना होगा। तो दोस्तों इसका बताना बाएं से कितना होगा। तो बात करूँ दोस्तों टोटल व्यक्ति की, जब एक ही व्यक्ति रीतु का स्थान बाएं से भी दिया है और दाएं से भी दिया है तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल वाला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इस प्रकार टोटल हो जाएगा 11 प्लस 19 माइनस 1, 19 10, 11 में से 10, 19 और 10 29। तो टोटल बराबर 29। जब टोटल 29 हो गए तो बताना है यदि मीनू इसी कतार में यानी टोटल 29 व्यक्तियों की कतार में मीनू दाएं से 13वां है तो बाएं से कितना होगा। तो टोटल बराबर 29 बराबर लेफ्ट, यानी मीनू का दाएं से बताना, दाएं से 13वां है तो लेफ्ट से बताना है, बाएं से बताना है, उसको बाएं से बताना है। तो लेफ्ट प्लस राइट 13 माइनस 1। समझ आया होगा दोस्तों। पहले तो जब एक व्यक्ति का दोनों साइड से दिया है तो टोटल निकालेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल हो जाएंगे 19 और 10 29 व्यक्ति। अब इसी कतार में मीनू का दाएं से 13वां है, यानी राइट साइड से तो 13वां है और लेफ्ट साइड से पूछा है। तो 13 में से एक गया दोस्तों 12, तो और 12 इधर जाके माइनस, तो 29 माइनस 12 बराबर लेफ्ट से। तो 9 में 2 गया 7, 2 में से गया 1, 17 बराबर लेफ्ट। तो 17 से लेफ्ट से कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17 व्यक्ति, यानी मीनू का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 17। टोटल कितने हैं 29, टोटल है कितने हैं 29। तो यानी इसमें दोनों पूछ लिए, चाहे तो इतना क्वेश्चन देता फिर इसमें टोटल पूछता तो हमारा आंसर आ जाता 29। अब इसी पंक्ति में 13 इसका देखे तो इसका दाएं से पूछा तो कितना आ गया 17।
37 क्वेश्चन। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 7वें स्थान पर आ जाती है। बताइए कि विजय किस स्थान पर होगा। बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। बात करो बच्चों की कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, यानी दायां और बायां। तो दीपा की बात करूं दोस्तों, बाएं से 9वें स्थान पर है तथा विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय जो है दाएं से दोस्तों विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय दाएं से 13वें स्थान। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी विजय यहाँ आ गया और दीपा यहाँ होगी, तो विजय दाएं से, तो बात करूँ दीपा बाएं से 7वें स्थान पर आ जाती है। दीपा बाएं से दोस्तों 7वें स्थान पर आ जाती है। दीपा यहाँ पर कौन से स्थान पर आ गई दोस्तों, 7वें स्थान पर आ गई, 7वें स्थान पर आ गई। अब दीपा यहाँ पर 7वें स्थान पर आ गई जब स्थान बदल लिए कि दीपा विजय की जगह और विजय दीपा की जगह आ गया, तो दीपा जो है बाएं से दोस्तों 7वें स्थान पर आ गई। अब दीपा यहाँ पर आई इसी स्थान पर बाएं से 17 और दाएं से ये स्थान कितना है 13, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 17 13, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 17 और 13 30 में से गया 29, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा हमारे दोस्तों, हमारे पास 29 हो जाएंगे टोटल भी 31। अब बताना है कि बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर है, दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। यानी बात करूँ विजय की, विजय यहाँ पर जो है ये स्थान कितना है दोस्तों 9 है, ये स्थान कितना है 9 है, ये कौन सा है 22 है, ये कौन सा है दोस्तों बाएं से, ये कौन सा है बाएं से, तो दाएं से बताना है। तो टोटल कितने हैं दोस्तों 29, टोटल बराबर लेफ्ट बाएं से कितना है 9 प्लस राइट, दाएं से बताना है राइट माइनस 1, तो 20 तो 29 में से हो गया 20 और माइनस का कितना जाएगा प्लस का, तो राइट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो राइट दाएं से इसका स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों 21वां, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21वां हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है क्वेश्चन में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, ये दोनों अपना स्थान बदल दिया, यानी विजय यहाँ आ गया और दीपा यहाँ पहुंच गई। तो दोस्तों स्थान बदल लेते दीपा बाएं से 7वें स्थान पर हो जाती है, तो दीपा है ये लेफ्ट साइड से अब 7वें स्थान पर होगी विजय के स्थान पर जाने के बाद। तो टोटल व्यक्ति निकाल लिए 17 प्लस 13 माइनस 1, यानी 17 13 30, 30 में से एक गया 29, तो टोटल कितने आ गए 29। लेकिन अब जहाँ पर विजय पहुंचा ये दाएं बाएं से कितना है 9 और दाएं से पूछा है, तो जब टोटल दिए हो और एक साइड दिए हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से 11वें और मंजू दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है। बताइए कि मंजू दाएं से नया स्थान क्या होगा, यानी जो स्थान बदले गए हैं उसमें बताना है मंजू का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे करा है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे कर लेना। सेम वही क्वेश्चन है जो भी पीछे करा है कि एक बाएं से दिया है दाएं से दिया है, फिर अपना स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से 13वें हो जाती है, तो दाएं से बताना है दोस्तों ये 34 क्वेश्चन नंबर 39, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वें तथा सुमन दाएं से 6वें स्थान पर है। जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि स्थानांतर के बाद सुमन का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसे कराते हैं, उसे कर लेना। एक क्वेश्चन बीच में आप तो इसमें करते छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर, रमेश की बात करूँ दोस्तों बाएं साइड से 9वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तथा सुमन दाएं से 6वें स्थान पर है। सुमन की बात करूँ दोस्तों दाएं से 6वें स्थान पर है, तो दाएं साइड से सुमन जो है दोस्तों वो 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में बदल कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, जब रमेश और सुमन, यानी रमेश तो पहुंच गया दोस्तों सुमन के स्थान पर और सुमन पहुंच गया रमेश के स्थान पर, अदल बदल कर गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए।
स्थान बदल के लिए तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश जो है दोस्तों बाएं से 15वां हो जाता है। यानी रमेश की बात करूं बाएं साइड से, यानी पहले ये 9वां था इस साइड से, तो स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों सुरेश, यहाँ पर रमेश। जब स्थान बदल लेते हैं रमेश बाई साइड से 15वां हो जाता है, तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। यदि बात करूँ इसी स्थान पे सुरेश दाएं से छठा था और रमेश बाएं से 15वां हो जाता है एक स्थान पर। बताइए स्थान में सुमन का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी यहाँ पर जो सुमन आई है इसका दाएं से स्थान बताना, यानी सुमन का राइट साइड से स्थान बताना। पहले तो टोटल निकालेंगे, टोटल बराबर दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 15 से 21 में से गया 20, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 20। अब सुमन का दाएं से बताना है, तो सुमन का दोस्तों दाएं से बताना है। और बाएं से कितना है ये 9, बाएं से कितना है दोस्तों 9, बाएं से कितना है 9, तो दाएं से बताना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, दाएं से बताना -1। तो इसी प्रकार इसमें भी 9 का 11 है और एक 12 है भाई, 9 से 8 और 20 में से 8 के 12 है, तो राइट से कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। दाएं से कितना हो जाएगा सुमन का स्थान 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12, यानी राइट से सुमन का स्थान कौन सा हो जाएगा 12वां हो जाएगा। और लेफ्ट से कितना था सुमन का स्थान 6, तो स्थानांतर के बाद सुमन का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों 12वां हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां तथा दीपक दाएं से 15वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से दीपक का स्थान कौन सा होगा, यानी स्थानांतरण यानी बदले के बाद अपनी जगह बदल देने के बाद दीपक का स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन वही है दोस्तों। बात करूं लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां, आनंद बाएं से 11वां, आनंद जो है बाएं से 11वां तथा दीपक दाएं से 15वां है, तथा दीपक जो है दोस्तों दाएं से 15वां है। अब जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये दीपक यहाँ आ जाएगा आनंद की जगह, आनंद यहाँ हो जाएगा दीपक की जगह, बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 25 हो जाता है। बात करूँ आनंद की दोस्तों, ये बाएं साइड से पहले आनंद था 11वां और अब हो गया दोस्तों ये आनंद बाएं साइड से ये स्थान हो गया 25 हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से दीपक का स्थान कौन सा होगा, यानी पूछा है दाएं से इसी साइड से दीपक का स्थान पूछा है कौन सा होगा, जबकि पहले दीपक 15वें स्थान पर था। तो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, 25, 15, 40 में से 39, इसी प्रकार टोटल 39 आ गए दोस्तों। और दीपक का स्थान किससे पूछा है दाएं से पूछा है, लेकिन बाएं से कितना 11वां, तो 11 तो टोटल बराबर लेफ्ट 11 प्लस राइट -1, 10, 39 में से 10 गया 29, तो 29 बराबर राइट, यानी राइट से इसका स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों दीपक का 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। दीपक का जी दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा 29वां, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर बी 29 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर 41 क्वेश्चन। बच्चों की एक कतार में सीबू बाएं से 5वें स्थान पर और लक्ष्य दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल कर लेते हैं तो सीबू बाएं से 6वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि लक्ष्य दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो ये बताना है दोस्तों लक्ष्य जो है दाएं से कौन से स्थान पर होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, छात्रों की किसी कतार में अनिल बाएं से 7वें तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बिंदु बाएं से तो बिंदु बाएं से 7वें स्थान पर चली जाती है। तो बताएं कि इस कतार में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्र बताने दोस्तों टोटल कितने हैं, यानी छात्र कतार में अनिल बाएं से 7वें स्थान पर तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर
है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल बदल कर लेते हैं तो बिंदु बाएं से 7वें स्थान पर चली जाती है। तो दोस्तों इसमें बताना कितने छात्र हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, जैसे अनिल बाएं से और बिंदु दाएं से, ठीक है, ये दोनों स्थान बदल लेंगे तो बिंदु बाएं से, लेकिन जो जब स्थान बदल लिए तो ये जो है ना बिंदु बाएं से, यहाँ भी बिंदु बाएं से, तो ये जो स्थान बदलने के बाद ये बिंदु का दाएं से ही स्थान दिया होता तो हम निकाल लेते, क्योंकि अगर यहाँ पे C2 बाएं से है तो लक्ष्य भी दाएं से, और इसके बाद C2 बाएं से, यानी यहाँ बाएं है, या किसी भी व्यक्ति का यहाँ बायां है और दायां है, तो उसका दायां दे के दायां पूछ रहा है, बायां दे के बायां दे रखा है। लेकिन इसमें क्या करा दोस्तों, बाएं से देके, इसका दाएं से देके, फिर बिंदु का बाएं से, जबकि अनिल का बाएं से पूछ होता है क्षेत्रफल तो हम क्वेश्चन निकाल लेते, लेकिन इसका दाएं से नहीं, इसका जो है बिंदु का बाएं से दिया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यार्थी की एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वें और मंजू दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब भी आपस में स्थान बदल कर लेते हैं तो राजू बाईं ओर से 22वां स्थान आ जाता है। देखो दोस्तों वही कंडीशन है ना, यहाँ पर राजू बाई है तो यहाँ पर भी राजू बाईं ओर से, और मंजू दाईं है तो यहाँ भी बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसमें पता लग जाएगा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बात करो विद्यार्थी की पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वां, राजू की बात करूं बाईं ओर से 7वां और मंजू दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, यानी मंजू जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। मंजू की बात करूं दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राजू बाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो राजू जो है दोस्तों बाईं ओर से 22वां हो जाता है स्थान बदलने पर। राजू यहाँ आ गया और मंजू यहाँ आ गया। इससे पहले क्या था, टोटल भी पूछता था, लेकिन टोटल के बाद मंजू का दाईं ओर से स्थान पूछता था, लेकिन इसमें पूछा है टोटल व्यक्ति, तो टोटल निकाल लेंगे 22 + 12 - 1, 22 और 11 33। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 33, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33, क्योंकि पूछा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 33 हो जाएंगे। 22 में 34 हो जाएगा 33, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में नील बाएं से 15वां, विकास दाएं से 7वां। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास दाएं से, भाई यहाँ देखो विकास दाएं और यहाँ भी विकास दाएं से। उसमें क्या था, एक व्यक्ति का नाम था वो दाएं भी दे रखा था और बाएं भी दे रखा था। 15वें स्थान पर आ जाता है, तो बताइए इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, यानी टोटल विद्यार्थी बताने इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो 15 × 7 = 22, 22 में से 21, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21। तो दोस्तों कर लेना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वां तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। चलो फिर भी करते हैं। सीता बाएं से 7वां, यानी बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से सीता जो है बाएं से 7वां। दूसरी कंडीशन दोस्तों, लीना दाएं से 9वां, लीना जो है दाएं से 9वां। जब ये स्थान आपस में बदल लेंगी तो लीना यहाँ आ जाएगी और सीता यहाँ आ जाएगी। दोस्तों सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, यानी सीता बाएं से, यानी लेफ्ट साइड से जो सीता है 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताना कि कितने कितने विद्यार्थी हैं, यानी यहाँ पर इसी स्थान पर आकर सीता 11वें स्थान पर होगी, इसी स्थान पर 9वें स्थान पर है। तो टोटल बनाना है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 11 और 9 20, 20 में से क्या 19। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19। तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 46 है, लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और गीता जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में इतने स्थान बदल लेते हैं तो सीता बाईं ओर से 15वां
स्थान पर हो जाती है। बताएंगे इस कतार में कितनी लड़कियां हैं, यानी वही प्रोसीजर है दोस्तों, टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो बताना है दोस्तों टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो 10.19 में से 18। तो लड़कियों की कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वां है। सीता की बात करूं दोस्तों, बाईं ओर से 10वीं है। जो कि गीता जो कि दाईं ओर से 9वीं है। दाईं ओर से 9वीं गीता है। आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी गीता यहाँ जाएगी दोस्तों, सीता यहाँ पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ सीता और यहाँ गीता स्थान बदल लिया, तो आपस में स्थान बदल लेती है, तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। सीता जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर, यानी लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो टोटल वो में कितनी लड़कियां हैं, तो 15 9 24 में से गया 23। तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 15 9 24 में से गया 23, क्योंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर 24 में से गया 15 9 24 में से गया 23। तो टोटल बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 23, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त, और आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।